तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सील डिवाइन थ्रोन की एपिसोड 165 के बारे में। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं लेवल 4 ट्रायल्स पास हो चुका है वो लोग, और अब बारी थी लेवल 5 को पार करना। और जैसे ही कैरी हाउचिन को लेकर आगे बढ़ने लगता है, और तभी हार्ली एंड सैमी कहते हैं लेवल 5 कंप्लीट करने के लिए हम लोग के ऊपर छोड़ दो। लेकिन कैरन यहाँ पर वो करने से मना करता है क्योंकि वो जानता है लेवल 5 और भी ज्यादा मुश्किल होगा। और उसके बाद हार्ली एंड सैमी वहाँ से चले जाता है और बोलते हैं हम लोग के ऊपर भरोसा रखो। और वो लोग लेवल 5 का ट्रायल देने के लिए चला जाता है। और वो लोग जैसे ही ट्रायल नंबर 5 में एंट्री करता है, वैसे ही वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर मौजूद जितने भी सॉइल एंड पत्थर है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं इसका जो भी हॉली कार्ड होगा यकीनन उसके पास भी अर्थ एट्रीब्यूशन की पावर होगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं उसके सामने काफी ज्यादा बड़ा एक टॉर्नेडो आ चुका है, और इसके साथ साथ दोनों बिल्कुल तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए। और तभी इन लोगों को हॉली गार्ड 4 देखने को मिल गया, और जिसके पास भी सुप्रीम अर्थ मैजिशियन की तरह अर्थ एट्रीब्यूशन की पावर है, लेकिन इसका स्ट्रेंथ काफी गुना ज्यादा है। और हम लोग देखते हैं उसके पास 2 हैमर आ चुका है। और तभी वो हार्ली एंड सैमी को देखते हुए कहता है तुम दोनों तो लेवल 7 के वॉरियर्स हो, फिर भी तुम लोग मेरे को चैलेंज करने के लिए आ चुके हो, ये तो मेरा बेइज्जती हुआ। और जिसके बाद हॉली गार्ड नंबर 4 यहाँ पर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद हार्ली अपनी शील्ड बैरियर टेक्निक को इस्तेमाल करता है, लेकिन ये कोई काम नहीं होता और शील्ड पूरा चकनाचूर हो जाता है, और ये दोनों काफी ज्यादा पीछे चले गए। इसके बाद हॉली गार्ड नंबर 4 उन लोगों से कहता है तुम लोगों से लड़ना बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं बच्चों के साथ खेल रहा हूँ, तुम लोग तो मेरा एक अटैक भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। और उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं हार्ली के मुंह से यहाँ पर खून निकल रहा होता है, और उसके साथ साथ कहने लगता है हॉली गार्ड नंबर 4 मैं इससे यही एक्सपेक्ट किया था। लेकिन सैमी को दिखाया जाता है जो कि अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका है, और उसके बाद वो कहता है चाहे डीमन एम्पायर ही क्यों ना आ जाए, मैं इसको डिफीट करके ही रहूंगा। और उसके साथ साथ वो अपने मीटियोर हैमर को एक्टिवेट कर लेता है, और उसके साथ साथ यहाँ पर हॉली गार्ड नंबर 4 के ऊपर हमला कर देता है। और उसके साथ साथ हार्ली भी अपना हैमर को निकाल लेता है, और उसके साथ दोनों मिलकर उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हॉली गार्ड नंबर 4 आसानी से उन लोगों का हमला को डॉज कर लेता है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों हार नहीं मानता, फिर भी यहाँ पर लगातार उसके ऊपर हमला करे जा रहा होता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं उसका मीटियोर हैमर यहाँ पर हॉली गार्ड नंबर 4 को थोड़ा सा पीछे धकेल दिया है। और तभी वो कहता है ये फाइट तो अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, चलो तुम लोग मेरे सामने आ जाओ। और तभी हॉली गार्ड नंबर 4 भी अपने फुल पोटेंशियल को यूज करने लगता है, और दूसरी तरफ यहाँ पर कैरन और उसके साथी को भी ये ऑरा महसूस होने लगता है, और इसकी वजह से वो सभी यहाँ पर हार्ली और सैमी के लिए काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। और तभी जैमुअन उन लोगों को बताता है जहाँ तक मैं जानता हूँ हॉली गार्ड नंबर 4 को यहाँ पर उसके स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है, उसके हैमर में इतना ज्यादा पावर है कि जमीन को 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं। और अभी इस फाइट का ऑरा देखते हुए मैं कह सकते हूँ हॉली गार्ड बहुत ही ज्यादा सीरियस हो चुका है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को उस फाइट को दिखाया जाता है, और जहाँ पर एग्जैक्टली ऐसे ही इंटेंस फाइट चल रहा होता है, और वो अकेला इन दोनों के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। और तभी वो सैमी के ऊपर यहाँ पर हमला करने ही जा रहा होता है, और तभी हार्ली का एंट्री होता है और वो अपनी शील्ड से उस हैमर अटैक को ब्लॉक कर देता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं हार्ली का बोन्स टूट चुका है और उसके मुंह से खून भी बाहर आ रहा है, और इसके साथ साथ वो और सैमी यहाँ पर बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। और यहाँ पर हार्ली मन ही मन में सोच रहा होता है वो तो ऐसा बिल्कुल भी अंदाज नहीं कर पाया था कि उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है कि मेरा बोन्स तक टूट जाए। और तभी हॉली गार्ड नंबर 4 कहता है ये तुम्हारा आखिरी मौका है, मैं फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ, और अभी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। और इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं सैमी यहाँ पर हार नहीं मानता और दोबारा से वो खड़ा हो जाता है अपने पैरों पे। और उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं लिनसुआन का दिया हुआ एनर्जी पिल भी वो खा लेता है, और उसके बाद वो कहता है अभी तो स्टार्ट हुआ है। और उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं सैमी के पावर काफी ज्यादा बूस्ट हो चुका है, और वो तुरंत से अपने पर्पल थंडर बॉडी टेक्निक को इस्तेमाल करने लगता है। और इसको देखने के बाद यहाँ पर हॉली गार्ड नंबर 4 काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है चलो आ जाओ। और तभी हार्ली सैमी को कहता है ऐसा मत करो, तुमने एक्सप्लोसिव स्पिरिचुअल एनर्जी पिल खा लिया है, और इसके साथ साथ अपने पर्पल बॉडी टेक्निक को भी एक्टिवेट कर लिया, और इसके लिए तुम्हारे सारे के सारे मेंटेनेंस फट जाएंगे, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और उसका सैमी कहता है अगर इसका इस्तेमाल करके मैं हाउचिन को बचा सकता हूँ तो इसके लिए मैं 100 पिल भी खाने के लिए तैयार हूँ। और उसके साथ साथ वो अपने मीटियोर हैमर को लेकर यहाँ पर हॉली गार्ड के ऊपर हमला कर चुका है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं हॉली गार्ड नंबर 4 अपने हैमर से उसको ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन काफी ज्यादा दूर चले जाता है। और उसके साथ साथ वो कहने लगता है शाबाश यही मुझे चाहिए था। और तभी सैमी कहता है नहीं, इससे भी ज्यादा पावरफुल मुझे होना होगा। और उसका सैमी का इतना ज्यादा जोश देखने के बाद यहाँ पर हार्ले भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, और उसके साथ साथ वो भी लिनसुआन का दिया हुआ वो एनर्जी स्पिरिचुअल पिल को खा लेता है। और उसके साथ साथ वो कहता है अगर किसी को हाउचिन के लिए कुर्बानी देना चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ मुझे होना चाहिए। और उसके साथ साथ उसका भी एनर्जी काफी ज्यादा बूस्ट हो जाता है, और उसके साथ साथ वो भी हमला करने के लिए चला जाता है। और उसके बाद हॉली गार्ड नंबर 4 भी अपने हैमर को लेकर उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है, और कहने लगता है मुझे पता नहीं वो कितना ज्यादा खुशनसीब होगा जो उसके लिए तुम लोग मरने के लिए भी तैयार हो चुके
चुके हो और कभी मुझे मौका मिला तो मैं उससे जरूर मिलना चाहूंगा। तब तक के लिए तुम लोग तैयार रहो मेरे पावरफुल अटैक के लिए। और जिसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक हैमर को क्रिएट कर लेता है और उस हैमर को लेकर यहाँ पर हार्ली और सैमी के ऊपर दोनों के ऊपर एक साथ यहाँ पर हमला कर देता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं हार्ली एंड सैमी उस अटैक को यहाँ पर डॉज कर चुका है और यहाँ पर दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है, लेकिन उस अटैक को वो लोग यहाँ पर संभाल लिया है। और उसके साथ साथ हार्ली बाहर निकल आता है और अपने शॉट से उसके ऊपर हमला कर देता है और साथ ही साथ वो अपने ग्रेविटेशन फोर्स टेक्निक को इस्तेमाल करता है और इसके लिए हॉलीगार्ड नंबर 4 को हवा में फ्लोट करने लगता है। दरअसल वो इसलिए इस्तेमाल किया ताकि वो हवा में अपने डायरेक्शन को चेंज ना कर पाए। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर समय भी रेडी होता है और अपने थंडर गॉड फिस्ट को यहाँ पर रेडी करते हुए उसके ऊपर पंच कर देता है। लेकिन उसके बावजूद हम लोग देखते हॉलीगार्ड नंबर 4 को कुछ भी नहीं फर्क पड़ता और उसके साथ साथ वो उन लोगों के ऊपर ही हमला कर देता है। और उसके बाद वो कहने लगता है तुम लोग मुझे हवा में भी नहीं रोक पाओगे। लेकिन अचानक से हम लोग देखते हैं उन लोगों के मुंह पे पर मुस्कान हो रहा होता है क्योंकि उन लोगों के पास अब दूसरा प्लान है। और उसके बाद हम लोग देखते समय उसका जो हाथ पकड़ चुका है और उसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं हार्ली अपने शॉट को लेकर हॉलीगार्ड नंबर 4 के सीने में घुसा देता है। और अभी हॉलीगार्ड नंबर 4 काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं इसके साथ भी तुम लोग मुझे नहीं हरा पाओगे। और इसके साथ साथ वो अपने हैमर का इस्तेमाल करते हुए हार्ली के ऊपर हमला कर देता है और जिसकी वजह से हार्ली का वो टूटा हुआ बोन्स और भी ज्यादा यहाँ पर टूट जाता है। लेकिन हार्ली और भी ज्यादा अपने तलवार को उसकी छाती पे घुसाने लगता है और साथ ही साथ वो लोग कहने लगता है आज हम लोग मर भी जाए तो हम लोग फिर भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग देखते दोनों मिलकर यहाँ पर हॉलीगार्ड नंबर 4 को जमीन में पटक देता है और उसके बाद हम लोग देखते वो दोनों यहाँ पर नीचे गिर चुका है। लेकिन हॉलीगार्ड नंबर 4 अभी भी अपने पैरों पे खड़ा होता है और ऐसा लगता है कि हॉलीगार्ड नंबर 4 जीत चुका है, लेकिन वो भी यहाँ पर गिर जाता है और वो कहने लगता है तुम लोग वाकई में काफी ज्यादा औसम हो, तुम लोगों के हाथ में हटते हुए मुझे जरा सा भी अफसोस नहीं हो रहा है। और उसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं हॉलीगार्ड नंबर 4 वहाँ से वैनिश हो जाता है और जिसके बाद हार्ली एंड सैमी का थोड़ा सा खुशी होता है। और उसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं उसका सारे दोस्त भी वहाँ पर पहुंच चुका है और उसके साथ ही साथ कैरन ने अपने रिकवरी पिल्स को उन लोगों को खिला देता है। और उसके साथ साथ हार्ली कहता है कैरन हमने कर दिखाया। और तभी सैमी कहता है डिप्टी कमांडर मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे आप लोगों का मदद नहीं कर पाऊंगा। और उसके साथ साथ दोनों ही बेहोश हो जाता है, जिसके बाद कैरन को थोड़ा सा बुरा लगता है। लेकिन तभी अनाउंसमेंट होता है कि आप लोगों ने 5th लेवल को पार कर चुके हो, क्या आप लोग 6th लेवल स्टार्ट करना चाहते हो। और जिसके बाद कैरन यहाँ पर रेडी हो जाता है जाने के लिए और तभी अचानक जैमवन उसके पास आ जाता है और कहने लगता है आने वाले ये 3 हॉलीगार्ड्स काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इन तीनों ने सबसे पहले गॉड इलेक्ट्रोलैक्स का साथ दिया था। और उसके बाद कैरन कहता है इसका मतलब अगला ट्रायल काफी ज्यादा मुश्किल होगा और इसलिए इन लोगों में आगे नहीं जाने दे सकता। और इसलिए वो पीछे मुड़ता है और मिस स्वान एंड ब्रदर जैनफेंग से कहता है और ब्रदर जैनफेंग से कहते हैं कि इस ट्रायल पे मैं भी तुम लोगों के साथ चलने वाला हूँ। और तभी मिस स्वान कहता है फिक्र मत करो हम लोग हैंडल कर लेंगे। और जिसके बाद ब्रदर जैनफेंग भी कहता है आपको अपनी एनर्जी बचा कर रखना होगा आगे की ट्रायल के लिए और इसलिए ये काम हम लोगों के ऊपर छोड़ दो। और यहाँ पर मिस स्वान जाते हुए कहता है बाकी के लोगों ने हाउचेन को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश लगा दी और मैं भी कायर नहीं, मैं भी एक हॉलीगार्ड को टेक डाउन करके ही रहूंगी। और इसलिए वो जैनफेंग को लेकर फॉरेन लेवल 6 के लिए रवाना हो जाता है जहाँ कैनन चाहते हुए भी इन दोनों को रोक नहीं पाया। और उसके बाद हम लोग को 6 लेवल का ट्रायल रूम दिखा जाता है और जहाँ पर आते इन लोगों को काफी ज्यादा जेन्युइन प्रेशर झेलना पड़ता है। और इसके साथ साथ वो दोनों यहाँ पर जान जाता है कि यहाँ पर हॉलीगार्ड नंबर 5 के पास यहाँ पर विंड एट्रीब्यूशन की पावर है और ये कोई मामूली लेवल 9 का एट्रीब्यूशन नहीं है, ये उससे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है। और तभी एक लड़की को दिखा जाता है और वो लड़की यहाँ पर कहने लगता है ये जगह काफी अरसों से बहुत ही ज्यादा सुनसान था, चलो फाइनली कोई तो मुझे मिलने आया। और इसके साथ साथ क्या तुम दोनों श्योर हो कि तुम लोग मुझे चैलेंज करना चाहते हो, क्योंकि तुम दोनों को देखने से बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम लोग इतना ज्यादा ताकतवर हो कि मुझे चैलेंज कर पाओ, जबकि तुम दोनों तो सिर्फ और सिर्फ लेवल 7 के वॉरियर हो। और अब मिस स्वान उस लड़की को जवाब देते हुए कहता है बेशक हम लेवल 7 के वॉरियर है, लेकिन इस बात को तुम समझ लो कि यहाँ पर हम लोग इस ट्रायल को कंप्लीट करके यहाँ से बाहर जाएंगे और तुमको डिफेक्ट भी करेंगे। और तभी ब्रदर्स जैनफेंग को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा रेस्पेक्टफुल के साथ यहाँ पर कहते हैं सीनियर हॉलीगार्ड नंबर 3 प्लीज इस ट्रायल को शुरू करे। जो सुनने के बाद हॉलीगार्ड नंबर 3 को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो कहता है प्लीज मुझे सीनियर मत कहो, सीनियर बोल के तुम मुझे ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हो जैसे कि मैं बहुत ज्यादा बुरी हूँ। और उसके साथ साथ वो अपने अटैक को स्टार्ट करते हैं और विंड ब्लेड उसके तरफ यहाँ पर थ्रो कर देता है
और इसके साथ साथ वो दोनों के ऊपर हमला कर देता है और तभी जैन फेंग सामने आ जाता है और अपने शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं उसका जो शील्ड है वो उस एरो की वजह से पूरा टूट जाता है, जो कि ब्रतन जैन फेंग ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, और जिसकी वजह से वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसका ऑरा इतना ज्यादा होता है कि बाहर से यहाँ पर कैरन भी इसको महसूस करने लगता है। और इसी वजह से जैमोन कैरन से बता रहा होता है कि होली गार्ड नंबर 3 के पास विंड एट्रीब्यूशन की पावर है, और इसी वजह से उसका स्पीड एंड मूवमेंट काफी ज्यादा एग्रेसिव है। और उसके साथ साथ उसका विंड एट्रीब्यूशन पावर इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है कि किसी भी वेपन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और उसके बाद दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ैंग फियान एंड मिस वाइन भी काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है उससे फाइट करने के लिए, और वो लोग उसको टच भी नहीं कर पा रहा होता है। होली गार्ड नंबर 3 अपने विंड एरो का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों के ऊपर लगातार हमला करने जा रहा होता है। और इसके साथ साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो होपफुली आप लोगों को आज का एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो के नीचे एक लाइक करके एक कमेंट कर देना, और नेक्स्ट पार्ट कब चाहते हो वो आप लोग कमेंट में जाकर बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।